नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए उन्नति कारक हो और आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करें, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। इस नए साल के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो जाए कि ये आने वाला वर्ष यानी ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप अपने इस वर्ष की प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये साल कैसा रहने वाला है, तो वार्षिक राशिफल मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगी। तो वहां जाकर आप क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये राशिफल जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने इस वर्ष को जानने में, इस वर्ष की प्लानिंग करने में हेल्प मिल सके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले साल के इस प्रथम माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत, त्योहारों और दिनों के बारे में जान लेते हैं। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। वहीं 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत, त्योहार और दिन जो कि इस प्रथम माह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह, जो कि आपकी राशि स्वामी भी है, वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव साल के इस प्रथम माह में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि बहुत लंबे समय से आपके धन स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। और शनि का धन स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए शानदार परिणाम अब तक देता आ रहा है। अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज कर दें ताकि आप परिणामों को और अधिक बेहतर प्राप्त कर सकें। इस समय आपका तेज बहुत अधिक रहेगा क्योंकि सूर्य आपकी राशि में आएंगे और आधे माह बाद आप जो भी कार्य करेंगे लाइक अ किंग, आप अपने निर्णय को अपने जीवन में उतारेंगे। भविष्य को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं, जो कि सभी को मान्य भी होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। धन की स्थितियां यथावत और सुदृढ़ बनी रहेगी। वर्क प्लेस पर भी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और बड़े प्रोजेक्ट्स लीड करने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आगे और उन्नति के रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको अपने राशि स्वामी और धनेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर। पराक्रमेश हैं आपके गुरु और गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में। वैसे भी केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर पराक्रमेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं। पराक्रम भाव में राहु बैठे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो राहु के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक
योजनाएं चल निकलेगी, अचानक आपके सपने पूरे हो जाएंगे, अचानक जो कार्य आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे वो आपके पूरे हो जाएंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राजनीति में आपकी पकड़ भी और अधिक मजबूत होगी, यानी किसी न किसी तरीके से आप राजनीतिक लाभ भी उठाने में सक्षम रहेंगे। वहीं गुरु आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं, इसीलिए आपके खर्चों को भी नियंत्रित करते हुए आपको आर्थिक रूप से और अधिक सुदृढ़ करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। विदेशों में अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा लाभ गुरु की कृपा से प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके लाभेश भी हैं, और इस पूरे माह मंगल बैठ रहे हैं आपके 12th हाउस में। देखिए 12वें भाव में मंगल का बैठना 12वें भाव के लिए बहुत अच्छा है, पर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से नवम परंतु द्वादश स्थान यानी खर्च भाव में बैठा है, वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको खर्च करते समय सावधानी रखनी है। कई बार ऐसे खर्चे आपसे हो जाते हैं जो कि अनर्गल हो जाते हैं, यानी आपके पास एक वाइट शर्ट है और उसके बाद में आपको और लेनी है, उसके बाद आपको और लेनी है, और इस प्रकार से आपको जरूरत नहीं है फिर भी आपने वो चीज़ें खरीद ली। इस तरह की खरीदारी से आपको बचना होगा। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माँ के साथ आपके वाद विवाद की स्थितियाँ नहीं रहेगी, माँ से ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके लाभेश भी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो लाभ की स्थितियों को भी वे निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। खर्चों को जितना कम करेंगे उतनी ही लाभ की स्थितियां बढ़ जाएगी। फिर आप वापस प्रयास कर अपने पैसे को भी तो आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और उसके दम पर आप बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करेंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको लाभेश और सुखेश दोनों के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वे आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, यानी केंद्र स्थान का स्वामी भी है, और वे आपके पंचम यानी त्रिकोण के स्वामी भी हैं। और शुक्र 18 जनवरी तक आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, और लाभ भाव में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, यानी पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि शुक्र की रहेगी और वो उनका खुद का घर है। तो इसीलिए कला वर्ग के छात्र छात्राओं को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। लक्ष्य प्रधान कार्य करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मान सम्मान और प्रसिद्धि हासिल करेंगे। कन्या संतान से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कर सकते हैं अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे, जिससे वे अपनी प्रतिभा को और अच्छे से व्यक्त कर सके और एक्सप्रेस कर सके। वहीं ये समय आपके लिए काम में भी अच्छी सफलता वाला रहेगा। यहाँ पर काम में आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अधिकारियों से अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। अब शुक्र 18 जनवरी को जब आपके खर्च भाव में चले जाएंगे, तो शुक्र अपवाद स्वरूप खर्च भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और यहाँ पर इस योग कारक शुक्र के और भी अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो सकता है। प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती है, और आप अपने सर्कल लेवल और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में जुट जाएंगे। यानी ये समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में आपकी पूर्णतया हेल्प करेगा। यानी जनवरी माह आपके लिए शुक्र के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम दिलाएगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में ही आपके खर्च भाव में चले जाएंगे और वहां बैठ सप्तम दृष्टि से रोग भाव को देखेंगे, जो कि उनका खुद का घर है।
तो बुध का सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको सजग करेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको रिलैक्स कर देगा। इस समय प्रतिद्वंदी कितना भी प्रयास कर ले, वे आपके कार्यों में खलल नहीं डाल पाएंगे। आप सफलता के परचम लहराते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश भी हैं और भाग्येश अपने से चतुर्थ परंतु खर्च भाव में जा रहे हैं, इसीलिए खर्चों को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा। अपने मन को विचलित करके रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, वरना भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना है और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और कोई भी शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में आपको इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और समाज सेवा और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ये हैं बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सप्तम भाव, यानी सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा पर। सप्तम भाव यानी व्यापार और जीवन साथी का स्थान, और यहां पर इस भाव के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा महीने में ये 2 या 3 बार आपको थोड़ा सा विचलित जरूर करेगा, आपके डिसीजन को गलत करने का प्रयास करेगा, परंतु इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। इस वजह से अति भावुकतावश गलत डिसीजन से आप बच जाएंगे। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार में भी आप अपने स्टाफ के साथ अच्छी बॉन्डिंग निभाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप किसी के साथ में मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे व्यापार अच्छी उन्नति और प्रगति करेगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके द्वादश स्थान में जाकर बैठे हैं, अपने से पंचम बैठे हैं। अष्टमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके अष्टम भाव को और अधिक सुदृढ़ करेगा। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय आपकी सफलता को भी दुगना करता हुआ दिखाई देगा। सूर्य के रिजल्ट आपको 15 जनवरी तक बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अचानक धन लाभ के भी आपको योग बनते हुए दिखाई देंगे। पर 15 जनवरी के बाद सूर्य जब आपकी राशि में आएंगे तो वे थोड़ा सा आपको इगोस्टिक बना सकते हैं, और जहां ईगो होता है वहां पतन होना शुरू हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसीलिए ईगो को अपने जीवन में स्थान न लेने दें और बहुत विनम्र और धैर्य होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। तो ये है मकर राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अदरक, तिल और गुड़ का सेवन जरूर करें। इलायची को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रखें, इससे आपके आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। चावल का दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि ये दान किया जाए तो इसका 100 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो ये है इस महीने के हिसाब से उपाय। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।